अहमद उवैस साहब, कल पाक फौज के जो तर्जुमान हैं उन्होंने एक मीडिया टॉक की। उसमें उन्होंने बताया कि बैरून मुल्क से चलने वाले जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया, जिसमें कुछ पीटीआई से वाबस्ता अकाउंट्स भी शामिल हैं। क्या पीटीआई के अंदर ये रियलाइजेशन है कि एंटी स्टेट जो अकाउंट्स चलते हैं या जो एलिमेंट्स नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, फेक न्यूज़ शेयर करते हैं, उनको डिसओन किया जाए, खुद को डिस्टेंस किया जाए उनसे और रियासत के साथ कोऑपरेट किया जाए इस मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है, ये स्टेटमेंट तो बड़ी आसानी से उन्होंने दे दी, तो रियासत के अंदर हो क्या रहा है इसके ऊपर तो नज़र उनकी है, लेकिन वो बताते नहीं हैं। मामलात ये हैं कि अंदर से देखें, कोई दुनिया की कोई मुल्क आप हिस्ट्री उठा के देख लें, वो कलेप्स करते हैं तो इंटरनल खलफशार की वजह से करते हैं। बैरूनी हमलों से मुल्क जो हैं वो तबाह नहीं, वो ख़त्म नहीं होते कभी भी। आप मिसाल ले लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो फ्रांस के ऊपर जर्मनी ने कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन क्या हुआ कि फ्रांस रिमेंड फ्रांस। ये अंदर से जो हमारे हालात ख़राब हैं उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। मैं आपको बता रहा हूँ कि एंटी स्टेट एक्टिविटी किसे कहते हैं। एंटी स्टेट एक्टिविटी वो है कि जो आपका आइन था और पाकिस्तान का आइन वो है जो कि स्टेट ऑफ मदीना की रेप्लिका के तौर पे पाकिस्तान है। आइडियोलॉजिकल स्टेट है। आइडियोलॉजिकल स्टेट की बुनियाद जो है वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर है कि आप रूल ऑफ लॉ को डिस्पोटिज्म में बदल देंगे तो आपने ये स्टेट एंटी स्टेट एक्टिविटी की। ओके, मैं ये बात कर रहा हूँ। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में को आपने उसमें से जुडिशरी को खत्म कर दिया, आपने एंटी स्टेट एक्टिविटी की। ओके, आपने स्टेट का थर्ड पिलर को गिरा दिया। लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम हुज़ैफा रहमान साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।